बिहार के मुजफ्फरपुर में सेक्स वर्कर की बेटी बनी एनएचआरसी सलाहकार। रेड लाइट एरिया में पली बढ़ी नसीमा खातून इलाके की बेटियों को शिक्षा रोजगार से अब जोड़ दे रही। मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य की सूची जारी की गई है। उसमें वंचित जमात से आने वाली परचम संगठन की सचिव नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया है। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में पली बढ़ी नसीमा ने कई तरह की मुश्किलों का सामना रेड लाइट एरिया में रहने वाली पलने वाली लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला और मौका देती है। नसीमा की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानवाधिकार आयोग की ओर से मानवाधिकार रक्षकों की गैर सरकारी संगठनों पर एनएचआरसी की सलाहकार कोर ग्रुप के सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका दिया गया। नसीमा खातून ने बताया कि अपने वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। अपने समाज के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और साथियों के प्यार और कामना से बड़ी जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर मिली है। देश के सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानवाधिकार आयोग की ओर से मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर एनएचआरसी के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका दिया गया है। नसीमा ने कहा कि बिहार के 38 जिलों में रेड लाइट एरिया है, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूम हैं। वह रेड लाइट एरिया की बेटी है, यहाँ जन्म ली और पली बढ़ी। पिछले 2 दशकों से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने, यहाँ की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल दे रही है। इसी कड़ी में परचम संगठन के माध्यम से जगह जगह पर जागरूकता अभियान कर लोगों को शिक्षा और अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। इसके साथ यहाँ के बच्चों को लिखने और अपनी बातों को रखने के लिए बेहतर मौका मिले, इसके लिए जुगनू हस्तलिखित पत्रिका निकाल दी है। अब आने वाले दिनों में मानवाधिकार आयोग के फोरम पर भी यहाँ की महिलाओं और बच्चों की होने वाली परेशानी प्रमुखता से रखी जाएगी। सदस्य बनाए जाने पर रेड लाइट एरिया की महिलाओं और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बोर्ड मेंबर बनाया गया है, क्या कुछ तरह से रहेगा आगे का आपका? देखिए, ये तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मानवाधिकार आयोग, नेशनल मानवाधिकार आयोग को, पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। पहली बार कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि इस इलाके से मतलब रेड लाइट एरिया के किसी बंदे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो, वो भी सलाहकार समिति में। तो ये पहला चांस है। अभी ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी कमेटी का मेन प्रोसेस फर्स्ट मीटिंग में होगा। तो अब जब मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें में भी डिटेल पता चलेगा। समाज की जो समस्या है खासकर उसको किस तरह से आप निदान कराएंगे? देखिए, मानवाधिकार एक छोटा नहीं बहुत बड़ा, यानी जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलने पे ही लगता है कि राष्ट्रीय मतलब पूरा भारत। लोग एक आस लेके बैठते हैं, अगर प्रशासन मदद नहीं करते तो लोग यानी मानवाधिकार के तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। जी, तो किस तरह से अपने समाज की समस्याओं को आप दूर करेंगे? देखिए, अभी तक तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं अपने समाज के बारे में बात करती रही हूँ, लेकिन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे वो उस प्लेटफॉर्म के बराबरी नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। लेकिन यही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मिलके वो प्लेटफॉर्म तक जाता है। अब जब वहाँ जाने का मौका मिल रहा है और एक कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बात मैं अब तक लोगों को बता रही थी वो बात मैं कायदे के साथ उनको समझा पाऊँगी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ बन जाए। जो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से स्ट्रगल करके मैं अपने लाइफ को लेकर आई, वो और नसीमाओं को ना झेलना पड़े, वो एक स्मूथ रास्ता बन जाए। और समाज के मुख्यधारा में जुड़ने की जो एक परंपरा है ना, वो एक सहूलियत भरा हो। ये नहीं हो कि खींचातानी हो और लोगों को उसमें खींच के लाना पड़े, इस तरह का वारदात नहीं हो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो डंडे की जोर पे भी बदलाव ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। आत्मीयता के साथ बात की जाए और आत्मीयता के साथ बदलाव की नींव रखी जाए, इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। मेरा नाम नसीमा है और परचम नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं सचिव।